मिनाल ने साफ साफ अनाया को वार्निंग दे दी और कहा है कि तुम अब मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। और ये बात याद रखना कि मेरे भाई के रास्ते में आने वाली सब रुकावट अब मैं ऐसे ख़त्म करूँगी कि जैसे कोई हक होता है, चाहे कोई मेरा इतना अपना ही क्यों ना हो। उसका इशारा अपने बाप की तरफ है और वो साफ साफ अपने बाप से कह देती है कि आपने जो करना था ना बारी के लिए वो कर दिया है। अब मज़ीद उसके लिए करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि बारी की ज़िंदगी से दूर रहिए। इसी में आपकी भलाई है और सबकी भलाई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शयान कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए तुम लोग भी ये बात ना करो। मैं खुद जाकर परीक्षा से इस बात की माफ़ी मांगूंगा और उसे कहूँगा जो हुआ भूल जाए, अब अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाल साफ साफ कह देती है कि परीक्षा से बात बारी खुद ही कर लेगा। आपको इस मसले में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप पर अब यकीन नहीं कर सकते। हकीकत बस यही है। लेकिन जी परीक्षा काफ़ी ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाती है बारी को देख के कि मैंने इतना कुछ किया, उसके बावजूद बारी फिर दोबारा उसके पीछे कैसे आ गया। लेकिन वो इसके पीछे की छुपी हकीकत को जान भी चुकी है कि उसको सारी बातों का इल्म हो गया है। और वो साफ साफ कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम्हें इतना तो यकीन मेरे ऊपर होना चाहिए था कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करता। लेकिन तुमने बिल्कुल भी मुझ पे यकीन नहीं किया है, बल्कि अपनी ही की है। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो यही समझा कि बाप बेटे के दरमियान दूरियां डाल के मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। तो बस इसीलिए मैंने ये सारा फैसला कर लिया। इसके अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं था। तो बस जो हुआ वो हो गया। लेकिन अब मज़ीद कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कोई भी मसले बने या कोई भी प्रॉब्लम हो। नए जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परीशे हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है। वो परीशे से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परीक्षा के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परीक्षा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घर वाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परीक्षा को यकीन दिलाता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत, उसकी माँ यानी कि, और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा, जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी, अल्लाह की करनी, सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो, बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना, अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई, जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक़्त बारी को हाँ कर दो। मिनाल बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके भाई बारी को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुका है। मिनाल उसको यकीन दिलाती है कि अब हम दोनों मिलके हर चीज़ को ठीक कर लेंगे। हम दोनों परीक्षा के घर जाएँगे और सारा मामला सुधार लेंगे। और मज़े की बात ये है कि अब शेयान भी इस चीज़ के लिए मान चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने बेटे के साथ क्या कुछ किया और उसकी जो हालत हुई थी, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही था। अब जाकर उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और वो कहता है, बारी देखो, मैं खुद तुम्हारे साथ शेयान के घर चलूँ, उसके घर चलूँगा, परीक्षा के घर, और जाकर उससे माफ़ी माँगूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपने बाप को मना कर देता है और कहता है
कि नहीं, आप उधर नहीं जाएँगे, बल्कि जो काम करना है ना, वो मैं खुद ही करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि साफ-साफ इनकार कर दिया है उसने और कह दिया है कि नहीं भई, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी करूँगा। दूसरी तरफ परिचय के घर पहुँच जाता है अब जाकर बारी, और बारी को देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ पे कैसे? जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि बस देखो, तुमने भी मुझे दिल से नहीं निकाला था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच गया। बहरहाल जी, परिशे काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और उसको अपनी सारी आप बीती सुनाती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है और मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने अपना घर बसाने की खातिर दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाया, बल्कि सारा कुछ अपने आप पे बर्दाश्त करती चली गई और दूसरों की ज़िंदगी को सुकून देती गई। ये बातें सुनकर बारी काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने हक में बोलना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि वाक़ई में तुम ठीक हो। और आगे से आप देखेंगे कि परिशय कहती है कि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मुझे वही करना है जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परिशय हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है। वो परिचय से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परिचय के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परिचय कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घर वाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परिचय को यकीन दिलाता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत, उसकी माँ यानी कि, और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा, जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी, अल्लाह की करनी, सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो, बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है, और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना, अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई, जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक़्त बारी को हाँ कर दो।